आइए बाबू ध्यान दीजिएगा इधर। आज अगला टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब को भी समझते हैं, है कि नहीं? प्रतिबिंब कहते हैं किसको है? किसी बिंब बिंदु से या किसी बिंदु स्रोत से, है ना, पर आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, क्योंकि अगला टॉपिक आगे जो आएगा कभी, ठीक है, तो वो प्रकाश का अपवर्तन आएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए परिभाषा सेम, इसीलिए हम क्या कहते हैं, दोनों को मिक्स कर दिए हुए हैं। क्या कहते हैं? किसी बिंब बिंदु से या किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। याद रहेगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक का नाम क्या है बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या नाम है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। और दूसरा काल्पनिक, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक को क्या कहते हैं? रियल इमेज। क्या कहते हैं? रियल इमेज, है ना। और दूसरे को क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? आइए, परिभाषा क्या कह रहा है प्रतिबिंब का? किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना, उसी बिंदु पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। गौर करना है। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या है? काल्पनिक। तो परिभाषा देख लेते हैं। कहते हैं क्या? जो प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं बाबू? जो प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता हो उसे क्या कहते हैं? और दूसरा ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक मतलब सपना। काल्पनिक मतलब क्या? सपना। वही दीवार के वही तरफ जाएगा प्रकाश, नहीं जाएगा ना, तो क्या होगा? वही तरफ के बारे में हम क्या करेंगे? मोने मन बैठ करके क्या करेंगे? दिमाग में सेट करेंगे कि भगवान हमारा एक क्या है ना, भगवान से कोई कुर्सी लगा करके, ए भगवान हमारा दिमाग को अत्य तेज बना दो कि एक पढ़ लो एकदम धड़ाधड़ एकदम उगल दिलू, है ना। मतलब कि ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, बैठे बैठे हम क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं, सपना सोच रहे हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो दीवार के वही तरफ प्रकाश जबे नहीं करेगा तो उसके बारे में हम क्या करेंगे? हम मान लो कि ऐसे जाएगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? मान लेना पड़ेगा, है कि नहीं। सो दिमाग में सिर्फ सेटअप है, जाता नहीं है, तो उसी को कहते हैं काल्पनिक। क्या कहते हैं? काल्पनिक। वास्तविक में क्या हो जाएगा? वास्तव में वो दिखेगा, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो इस पॉइंट को हम समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, आगे हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक। तो हम जहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। कौन सा? दर्पण का। दर्पण बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम छोटा सा एक हम क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए। तो हम ये कौन सा दर्पण को बनाए हैं? एक अवतल दर्पण होता है, इस अवतल दर्पण को हम बनाए हैं। कोई दिक्कत? यहाँ से गौर कीजिएगा, इसमें क्या होता है? P, यहाँ पे क्या होता है? F, यहाँ पे क्या होता है? C। अब गौर कीजिएगा बाबू, हम एक जो फिगर बनाने जा रहे हैं, वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसे प्रकाश की किरण अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण पर पड़ने के बाद वो कहाँ से होके लौटेगी? फोकस से होके लौटेगी। कोई दिक्कत? दूसरी प्रकाश की किरणों को हम कहाँ से? वक्रता केंद्र से होके गुजार रहे हैं। कहाँ से होके गुजार रहे हैं? वक्रता केंद्र से होके गुजार रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा किरण है? आपतित या परावर्तित? लौटने वाली ना, परावर्तित। अभी देखिएगा ये कौन सा है? दूसरा इधर ही जा रहा है। गौर करना, तो इधर माथा देख लीजिएगा जा रहा है, तो मत तो कह दीजिएगा परावर्तित, है ना। दर्पण पे पड़वे नहीं किया है, इसीलिए परावर्तित नहीं हुआ, है ना। दर्पण पे कहाँ पे पड़ेगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ आकर के इसको थोड़ा अपने ये में आने दीजिए, है कि नहीं। अब गौर कीजिएगा बाबू, गौर कीजिएगा। अब यहाँ से ये आपतित हुआ है, अभी क्या है? दर्पण पर नहीं पड़ी है, तब तक क्या है? ये आपतित है। और गौर कीजिएगा, ये क्या है? परावर्तित। दोनों बिंदु पे कटान बने ना, तो क्या इसी को हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे? बिल्कुल नहीं, गलत। क्या कहा परिभाषा? किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है
इसमें क्या कह रहा है, परावर्तन या अपवर्तन। परावर्तन के बाद तो अभी एक वो परावर्तन हो रहा है, दूसरा परावर्तन हो रहा है नहीं ना, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन याद रखेगा ये इसी सामने जा रही है, गौर करना। ये क्या है, केंद्र बिंदु है। केंद्र से होकर के जब हम किसी गोलीय दर्पण पे या दर्पण पे हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को डालेंगे तो उसी पथ पे वापस आ जाएगी, है कि नहीं। क्या हो जाएगी, उसी पथ पे वापस आ जाएगी। तो गौर करना, ये परावर्तित यहाँ पे पढ़ने के बाद ये फिर क्या हो जाएगी, इसी सीध में वापस आएगी। आएगी या नहीं आएगी, आएगी। तो अब बताइएगा, यहाँ से ये परावर्तित हो रही है, तो अब इधर से भी परावर्तित, इधर से भी परावर्तित और इधर से भी परावर्तित, दोनों मिला इस बिंदु पे। यही चीज हमें क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। कोई दिक्कत। तो अब बताइएगा बाबू थोड़ा सा, ये वास्तव में परावर्तित किरण है या काल्पनिक है। वो पाछू जाके नहीं ना सोच रहे हैं बैठ करके, है कि नहीं। यहाँ पे भी दर्पण है कि नहीं। तो दर्पण है तो इस पे पढ़ने के बाद वो फिर उसी दिशा में लौटेगी या नहीं लौटेगी। तो ये भी वास्तविक है या नहीं है। दोनों परावर्तन क्या हो गए, वास्तव हो गए या नहीं हुए। तो वास्तविक कटान बना या नहीं बना। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए परिभाषा क्या कहता है, जो प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता हो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। यही चीज है, दर्पण के सामने ना होकर के दर्पण के पीछे चले जाता तो उसको हम क्या कहते हैं, तब वहां पे वास्तविक कटान बनता ही नहीं, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर ये समझ में आया है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। चलिए नेक्स्ट।